अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में। जानेंगे कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है और इसकी दो इकसाम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में। फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज़्म से मुराद एक ऐसा अमल है जो अमल अपने ही आउटपुट के ज़रिए कंट्रोल होता है। वो अमल फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। इसको हम समझने के लिए मुख्तलिफ मिसालों का सहारा लेंगे, लेकिन आउटपुट का पहले आप मतलब जान लें। आउटपुट का मतलब क्या है? किसी अमल के आउटपुट का मतलब है उस अमल के नतीजा में वकू पजीर होने वाली तब्दीलियां। तो एक अमल जब होता है तो उस अमल से जिस जगह वो अमल हो रहा होता है वहां पर कुछ तब्दीलियां आती हैं। उन्हीं तब्दीलियों को उस अमल का आउटपुट कहते हैं। तो अगर उस अमल का आउटपुट यानी उस अमल के होने की वजह से आने वाली जो तब्दीलियां हैं उस अमल को कंट्रोल करें, ऐसे अमल को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म एक अमल का अपने ही आउटपुट के जरिए कंट्रोल हो जाना, मुनज़्ज़म हो जाना, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। आपको याद होगा हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा जो जिस्म है इसमें हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है, हार्मोन्स का जो इखराज है, वो तसलसल से नहीं होता, वो हमारे जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक होता है। कभी हार्मोन्स का जो बनने की रफ्तार है वो हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाती है और कभी हार्मोन्स के बनने की रफ्तार कम हो जाती है। तो जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। तो जब हार्मोन अपना काम कर लेते हैं तब उन हार्मोन्स के इखराज को रोक दिया जाता है, और जब हमारे जिस्म को हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है तो नए सिरे से हार्मोन्स दोबारा खारिज किए जाते हैं। तो जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक हार्मोन्स के इखराज को कंट्रोल किया जाता है, और हार्मोन्स के इखराज को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो फीडबैक मैकेनिज्म है। ये एक ऐसा अमल है जो अपने ही आउटपुट के ज़रिए कंट्रोल होता है। यानी एक अमल की वजह से आने वाली तब्दीलियां जब उस अमल को कंट्रोल करें, इस पूरे तरीका को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म की इकसाम पढ़ेंगे और उन इकसामों को मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो फीडबैक मैकेनिज्म की जो पहली किस्म है वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और जो दूसरी किस्म है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दो इकसाम है। पहली किस्म है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तारीफ कर लें। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इस अमल में आउटपुट अमल की रफ्तार को सुस्त
कर देता है या रोक देता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये फीडबैक मैकेनिज्म की ऐसी किस्म है जिसमें एक अमल का आउटपुट उस अमल को या तो सुस्त कर देता है या फिर उस अमल को मुकम्मल तौर पर रोक देता है। तो इस तरह से कि एक अमल का अपने आउटपुट के ज़रिए ऐसे कंट्रोल होना, ऐसे काबू में आना कि वो अमल रुक जाए या सुस्त हो जाए अपने ही आउटपुट के ज़रिए से, इस तरह के फीडबैक मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसकी मिसाल हम पढ़ते हैं और मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल, इसकी मिसाल में इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन के ज़रिए ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन की जो मिकदार है उसका कायम होना है। हम जानते हैं कि जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब वो बढ़ जाती है तो इंसुलिन पैनक्रियाज से खारिज होता है और वो इंसुलिन खून के अंदर आकर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या मिकदार को कम कर देता है। इतना कम कर देता है कि वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन खून में नॉर्मल सेट पर आ जाती है या नॉर्मल सतह पर आ जाती है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन खून में नॉर्मल सतह पर आ जाती है कम होकर, तब पीछे से पैनक्रियाज से इंसुलिन के इखराज को रोक दिया जाता है। तो इंसुलिन की सेक्रीशन जो है, इंसुलिन का इखराज जो है, ये जो अमल हो रहा है, इंसुलिन का इखराज हो रहा है पैनक्रियाज से। जब इस अमल का आउटपुट हासिल हो जाता है, इस अमल का आउटपुट है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को खून में कम करके नॉर्मल या नॉर्मल सेट या नॉर्मल सतह पर ले आना। तो ये आउटपुट है इस अमल का, ग्लूकोज का नॉर्मल सतह पर आ जाना। ये आउटपुट है इंसुलिन के इखराज का, इस अमल का पैनक्रियाज से। तो ये जो आउटपुट हासिल हो जाएगा जब ग्लूकोज खून में नॉर्मल सतह पर आ जाएगा, तब जो इंसुलिन की सक्रीशन या इखराज का अमल है ये रोक दिया जाएगा। तो ये जो अमल हुआ जिसका आउटपुट इस अमल को रोक रहा है या सुस्त कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मिसाल है। तो मिसाल को हम लिख भी लेते हैं, वो कुछ इस तरह से है। मिसाल में जो अमल है, अमल कौन सा है? अमल है इंसुलिन का इखराज। ये एक अमल है। अब इस अमल का जो आउटपुट है वो है ग्लूकोज की मिकदार को खून में कम करके उसको नॉर्मल सतह पर ले आना। तो इस अमल का जो आउटपुट होगा इस अमल का आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। ये जो इंसुलिन के इखराज का अमल है पैनक्रियाज से, इसका आउटपुट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन का कम होकर नॉर्मल सतह पर आ जाना। ये आउटपुट है इंसुलिन के इखराज के अमल का। और जब ये आउटपुट हासिल हो जाता है हमारे जिस्म में इस अमल का, तब अमल को रोक दिया जाता है। तो ये जो आउटपुट है, यानी जब इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल सतह पर ले आएगा, तो ये जो इंसुलिन के इखराज का अमल था ये रुक जाएगा। तो ये अमल, इंसुलिन के इखराज का अमल अपने आउटपुट के ज़रिए रुक जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक मिसाल है जिसमें
एक अमल का जो आउटपुट है उस अमल को सुस्त या मुकम्मल तौर पर रोक देता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल सतह पर आ जाएगी तो ये आउटपुट इंसुलिन के इखराज के अमल को रोक देगा। तो ये हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक मिसाल पढ़ी। इसके साथ ही जो ग्लूकागोन है उसकी भी मिसाल अगर हम जानें, ग्लूकागोन भी वो पेनक्रियास से तब खारिज होता है जब खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या मिकदार बहुत कम हो जाती है, तो पेनक्रियाज ग्लूकागोन का इखराज शुरू कर देगा। और ये जो ग्लूकागोन का इखराज का अमल है, इसका आउटपुट खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का दोबारा से बढ़ जाना है। और जब ग्लूकागोन खून में खारिज होकर खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को दोबारा से बढ़ा देगा, यानी ये जो ग्लूकागोन का इखराज का अमल है, इसका आउटपुट जब निकल आएगा, आउटपुट क्या निकल आएगा, जो ग्लूकागोन है वो खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या मिकदार को दोबारा से बढ़ा देगा। तो ये आउटपुट जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की मिकदार बढ़कर नॉर्मल सतह पर आ जाएगी, वो जो इतनी ज़्यादा कम हो गई थी, ग्लूकागोन ने उस ग्लूकोज की मिकदार को खून में बढ़ाकर नॉर्मल सतह पर लाया, तो ये जो आउटपुट हासिल हुआ है, ये आउटपुट अब ग्लूकागोन के इखराज के अमल को रोक देगा और पेनक्रियास से मज़ीद ग्लूकागोन खारिज नहीं होगा। तो ये जो मिसाल हमने दूसरी मिसाल पढ़ी, इस मिसाल में भी जो ग्लूकागोन के इखराज के अमल का जो आउटपुट है वो ग्लूकागोन के इखराज के अमल को रोक देता है। तो ये हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मिसाल पढ़ी, 2 मिसालें पढ़ी। अब हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें इस अमल में जो अमल का आउटपुट होता है वो उस अमल को मज़ीद तेज़ कर देता है, उस अमल की रफ्तार को मज़ीद तेज़ कर देता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें अमल का आउटपुट का मतलब है उस अमल की वजह से होने वाली तब्दीलियां। उस अमल की वजह से जो तब्दीलियां होती हैं किसी जगह पर, किसी जिस्म में, उन्हीं तब्दीलियों को आउटपुट कहते हैं। तो इसमें किसी अमल का आउटपुट या उस अमल के नतीजा में होने वाली तब्दीलियां उस अमल की रफ्तार को तेज कर देता है। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। इसकी मिसाल में जो शीरख्वार बच्चा है उसका अपनी माँ का दूध पीना, ये वाला जो अमल है शीरख्वार बच्चे का अपनी माँ का दूध पीने का जो अमल है, ये अमल माँ के जिस्म में दूध ज़्यादा बनने का मुहज्जब बनता है।
जब शीरखोर बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, इसकी वजह से उसकी माँ के जिस्म में एक हार्मोन बनने की तहरीक पैदा होती है। तो जैसे ही बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा, उसकी माँ के जिस्म में एक हार्मोन बनने की तहरीक पैदा होगी, और वो हार्मोन जो पैदा होगा वो माँ के जिस्म में दूध पैदा करेगा, और बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा माँ के जिस्म में उतना ही ज़्यादा नया दूध बन जाएगा। तो इसकी मिसाल है, अमल है शेर खार बच्चे का अपनी माँ का दूध पीना। जब शीरखोर बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? उसके जिस्म में, माँ के जिस्म में एक हार्मोन बनेगा। आउटपुट माँ के जिस्म में दूध बनाने और निकालने वाला हार्मोन बनेगा। तो जब शीरखोर बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा तो उसकी माँ के जिस्म में एक ऐसा हार्मोन पैदा होगा, एक ऐसे हार्मोन बनने की तहरीक पैदा होगी जो उस माँ के जिस्म में ज़्यादा दूध बनाएगा भी और उस दूध को उस माँ के जिस्म से निकालेगा भी। और ये जो आउटपुट है ये वो हार्मोन है। तो ये आउटपुट इस अमल को मज़ीद ज़्यादा कर देगा, यानी माँ के जिस्म से मज़ीद ज़्यादा दूध निकलेगा। जितना बच्चा दूध ज़्यादा पिएगा उतना ही माँ के जिस्म में दूध ज़्यादा पैदा होगा और निकलेगा। तो ये जो अमल है, इस अमल से जो आउटपुट है इसका, ये इस अमल को मज़ीद तेज़ कर देता है। माँ के जिस्म से और ज़्यादा दूध निकलता है और पैदा होता है बच्चे के ज़्यादा दूध पीने से। तो जब एक अमल का आउटपुट उस अमल को और ज़्यादा कर रहा हो तो इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। और ये जाना कि फीडबैक मैकेनिज़्म एक ऐसा अमल है जो अपने ही आउटपुट के ज़रिए कंट्रोल हो जाता है। और फिर इसकी दो एग्जाम पढ़ी, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा कि ये एक ऐसा अमल है जो अपने आउटपुट के ज़रिए रुक जाता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक ऐसा अमल था जो अपने आउटपुट के ज़रिए और तेज़ हो जाता है, और उनकी मिसालें भी पढ़ी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ अमराज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।